want Bodoland, Bodoland, Bodoland. No Bodoland, no rest, no rest, no rest. No Bodoland, no rest. जैसा कि आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर बहुत ही तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं जिन लोगों की डिमांड है कि हम लोग इंडियन तो हैं पर हमें अपना स्टेट अलग चाहिए बोडोलैंड के लिए। इन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने आज धरना लिया है कि सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी शामिल है और यहाँ पर कितनी तादाद में पब्लिक आई हुई है। देखिए आप demanding the government of India. We are demanding the government of India. Please give us what is ours. Please give the demands that we are demanding. Please provide us a state. Please provide us with separate state, which is the long-standing demand of the Bodo people. We are demanding since 1967, but the government failed to provide us the separate state, which is the long-standing demand of the Bodo people. Instead, the government of Assam, they kill many Bodos and youths. They rape Bodos women, but still they are suppressing, they are oppressing us. But they are not giving. Can suppress us. Thank you. आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को अलग किया जा रहा है। इन लोगों को सभी को डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। में यहाँ पे डिटेन किया गया है। हमारा मांगे ये था, बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन का मांगे ये था कि सेपरेट स्टेट बोडोलैंड हमको जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि हमें भारत सरकार और असम सरकार ने 3 बार एकवट करके ठगा है। तो हम ये चाहते हैं कि ट्राइबल लोगों का जो राइट्स है, जो हम लोग का आर्टिकल 1 to 7 यूएन डिक्लेरेशन इंडिजिनियस राइट्स जो है वहाँ पे हमारा राइट्स मिले, हमको हमारा अधिकार मिले। ट्राइबल लैंड में हमारा ट्राइबल लोगों का अधिकार है। हमको इलीगल इविक्शन किया। आप अभी आए कहाँ से? हम आए आसाम से, बोडोलैंड से आए हैं। हमको सेपरेट स्टेट बोडोलैंड
ट्राइबल लैंड में इलीगली इविक्शन किया जाता है। सर आपको डिटेन करके क्यों ले जाया जा रहा है? क्या आपको डिटेन करके क्यों लेके जाया जा रहा है? पता नहीं क्यों ले जा रहा है, हमारा डिमांड तो डिमांड ही है ना, इसलिए वो लोग जलन हो रहा है किस चीज के लिए? बोतलें मांगने के लिए। सर आप ये बोलैंड की मांगे क्यों कर रहे हैं? बोडोलैंड का मांग तो इसलिए मांगना पड़ा कि हम आसाम प्रदेश की सबसे आदिमतम मोस्ट एबोरिजिनल इंडिजिनियस ऑटोक्टोनस पीपुल है, आदमी है। पहाड़ी इलाका को छोड़ के आसाम के जितना प्लेन एरिया वो तो हमारा बोडो लोगों का ही जायदाद था। हमारे फोर फादर्स ने प्राग ऐतिहासिक युगों से शुरू करके हिंदुस्तान का स्वराज मिलने तक राज किया था। त्रिपुरा जो प्रदेश है, त्रिपुरी लोग हमारा बोडो जाति का एक हिस्सा है। त्रिपुरा प्रदेश 1949 साल में ही हिंदुस्तान के साथ दे दिया। उसके साथ साथ कोचबिहार नाम के एक प्रदेश था, एक किंगडम था, प्रिंसली किंगडम, वो भी एक बोडो आदमी ने उसका सृष्टि किया था, गठन किया था। उसका भी शामिल करण 1949 को ही से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया गया। इसीलिए आसाम तो हमारा पूर्वपुरुष का जायदाद था, प्रदेश था, देश था। आज हमारी अवस्था कंडीशन इतना खराब हो गया, हमारे जितना जमीन जायदाद, वन जंगल, पहाड़ पर्वत, नद नदियाँ बाहर के लोग घुस कर सारे छीन लिया, कब्जा कर लिया। अभी आसाम में जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए जब तक हमको अलग बोडोलैंड प्रदेश नहीं मिलेगा तो तक आसाम प्रदेश में जीना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए दूसरे जाति गोष्ठी के लोगों को जिस ढंग से नागाओं को, मिजों को, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, गारो, खासी, जॉइंटिया, तेलंगाना के लोगों को, गुजराती को, पंजाबी को, हरियाणवी को, हाँ, तमिलियन को, आंध्र के लोगों को, मराठी लोगों को जैसे महाराष्ट्र, गुजरात दिया गया, उसी मुताबिक हमको भी एक बोडोलैंड प्रदेश चाहिए। तो ये आप भारत के अंदर से आते हैं या भारत के अंदर वेरी मच, भारत के अंदर? भारत संविधान के आर्टिकल 2 और 3 धारा के अंदर में हम मांग रहे हैं और हमारी ये मांग बहुत पुराना है, 50 साल से भी ज्यादा हो गई। 3 दफा मुवमेंट हो चुका, सशस्त्र विप्लव हुआ, आर्म स्ट्रगल। बोडोलैंड मुद्दा को लेकर के हमारा बोडो जाति में से कम 5000 से ज्यादा भारी संख्या के लोग कुर्बानी देना पड़े, बहुत मुश्किल की बात है। सर इसकी क्या गारंटी है? आप मान लीजिए गवर्नमेंट आपको बोडोलैंड अलग से दे देती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि उसमें भी कुछ बाहर के लोग आकर आपको फिर ऐसी टॉर्चर करेंगे? नहीं, इसलिए हमने बोडोलैंड प्रदेश जब होगा, सृष्टि किया जाएगा, गठन किया जाएगा, तो उसमें एक प्रावधान हम मांग रहे हैं, वो है इनर लाइन सिस्टम। जिस इनर लाइन सिस्टम आज उत्तर पूर्वांचल अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है, उसी मुताबिक सिस्टम हम मांग रहे हैं। अगर ऐसे सिस्टम के साथ हमको एक बोडोलैंड प्रदेश अलग मिल जाए तो बस हम सुख शांति से बसोबास कर पाएंगे, हमारा सुरक्षा जरूर होगा। और बोडोलैंड प्रदेश का मांग के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण कुल में जितने बोडो कसारी का गांव है, ये सारे इलाका को लेकर के असम सरकार ने असम असेंबली में एक बिल पास करके पिछले साल बोडो कसारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल दे चुका है, लेकिन वो बेकार है, कुछ काम का लायक नहीं है। इसलिए हमारा मांग है उस काउंसिल को भारत संविधान के
षष्ठ अनुसूची में एक प्रावधान है, उस प्रावधान को संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में उन्नीत करना है, अपडेट करना है। आपके साथ इस मुहिम में कितने परिवार जुड़े हुए हैं? यहाँ पूरा आपके साथ लाखों लोग संख्या के लोग हमारे साथ हैं। अच्छा कल से जो चैप्टर शुरू हुआ ना, और जब हम वापस जाएंगे लाखों लोग हमारे साथ दे देगा। तो सर आपने इससे पहले भी मांगे की थी अपनी सरकार? यस डेफिनेटली। तो सरकार ये ने क्या जो कहा? मूवमेंट अलग प्रदेश मिलने का और एक अलग सेपरेट प्रशासन मिलने का जो मांग 1967 से शुरू हुआ, 50 साल से ज़्यादा हो गया। तो सरकार सुन क्यों नहीं रही आप लोगों की ये मांग? 3 काउंसिल हमको दे चुका था। 1993 में बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल अंडर स्टेट एक्ट, उससे कुछ काम नहीं हुआ, हमने उसको नाकार कर दिया। उसके बाद फिर 2 दफ़ा आंदोलन शुरू हुआ, सशस्त्र विप्लव भी हुआ। उसके बाद द्वितीय बोडो समझौता हुआ, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हमको दिया गया संविधान के तहत। उससे भी हमारा जो आशा आकांक्षा वो पूर्ण होने वाला नहीं है, इसीलिए फिर आंदोलन हुआ। फिर 2020 साल को नया समझौता हुआ, लेकिन उस तृतीय समझौता से हमको दिया हुआ साहित्य शासन का जो प्रावधान, उसे सारे वापस ले जा रहा। तो सर अब सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया कि कब तक आपकी मांगे पूरी करेगी, और अगर करेगी तो कब तक होगा? जब तक सरकार हमारा मांग को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो तो हमारा तो आंदोलन जारी ही रहेगा। तो यानी कि अब आप दोबारा जंतर मंतर पर फिर दिखाई देंगे? चाहे तो हजारों बार भी आना पड़ेगा, आएंगे जरूर, उसमें कमती नहीं है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारा विनम्र दरखास्त है, अनुरोध है कि अति शीघ्र ही जल्द हमको वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। बोडोलैंड मुद्दे के ऊपर वार्ता के लिए हमको बुलाना चाहिए। और हमारा जो 4 मांग है, एक तो है सेपरेट बोडोलैंड स्टेट, दूसरा मांग है जो ऑटोनोमस काउंसिल दिया है स्टेट एक्ट के अंदर में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में उन्नीत करना है। तृतीय मांग है कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कासर हिल्स, 2 साहित्य शासित पहाड़ी जिला है, वह बसोबास किया हुआ बोडो कसारी लोग हैं, उनको भी ट्राइबल का मर्यादा देना चाहिए। और एक चौथा हमारा मांग है इंडियन आर्मी में बोडो युवाओं के लिए एक बोडो रेजिमेंट खोलना है, क्योंकि नागा रेजिमेंट खोल चुका है, गोरखा रेजिमेंट तो हाई ही है, सिख रेजिमेंट तो हाई ही है, उसी मुताबिक हमको भी एक बोडो रेजिमेंट चाहिए। भाई ये है हमारा 4 मुद्दा। ये 4 मुद्दा के ऊपर वार्ता करने के लिए भारत सरकार हमको जल्द ही बुलाई, ये हमारा विनम्र अनुरोध है। थैंक यू सर।